श्री गुरु रविदास जी भारतीय इतिहास के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने बेगमपुरा, एक ऐसा स्थान जहां कोई दुख न हो, का संदेश देकर समाज में समानता और प्रेम की अलख जगाई। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाती हैं। श्री गुरु रविदास जी। मेरे दोस्त, गुरु रविदास जी का जीवन उस बहती हुई नदी की तरह था जो ऊंच नीच के पत्थरों से टकराती तो है, पर अपनी शीतलता और पवित्रता कभी नहीं खोती। उन्होंने हमें सिखाया कि ऊंचा वही है जिसके विचार ऊंचे हैं, न कि वो जिसका जन्म किसी खास कुल में हुआ हो। सादगी का सुकून। वाराणसी की धूप अब ढल रही थी। रविदास जी अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके हाथ जूतों को टांकने में व्यस्त थे, लेकिन उनके होठों पर एक बहुत ही कोमल मुस्कान थी। उनके पास बैठने वाला हर व्यक्ति अपनी चिंताएं भूल जाता था। उनके लिए काम ही पूजा थी। वह अहंकारी क्षण एक सुबह एक ज्ञानी पंडित वहां से गुजरे। उन्हें अपने शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत गर्व था। उन्होंने रविदास जी को देखा और कहा, रविदास, तुम सारा जीवन इसी चमड़े और काम में गुजार दोगे। कभी गंगा के शीतल जल में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को पवित्र क्यों नहीं करते? रविदास जी ने अपनी आंखें धीरे से ऊपर उठाईं। उनकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पंडित जी, यदि मेरा मन ही मैला रहा तो गंगा का जल मेरे शरीर को तो धो देगा, पर मेरी आत्मा को कैसे छुएगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। निष्कपट भेंट पंडित जी उपहास करते हुए आगे बढ़ने लगे तो रविदास जी ने उन्हें रोका। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा सिक्का निकाला और कहा, महाराज, ये तुच्छ भेंट मां गंगा के चरणों में डाल दीजिएगा, पर तभी जब वो स्वयं इसे स्वीकार करें। पंडित जी ने खेल खेल में पुकारा, हे गंगे, ये रविदास की भेंट है। और तभी जैसे जल के भीतर से कोई दिव्य संगीत गूंजा हो, एक अलौकिक हाथ पानी से बाहर निकला और वो सिक्का ले लिया। बदले में उस हाथ ने एक ऐसा कंगन दिया जिसकी चमक से पंडित की आंखें चौंधिया गईं। अंतर्मन की यात्रा, लालच और डर से घिरे पंडित जब वापस रविदास जी के पास आए और अपनी भूल स्वीकार की, तब रविदास जी ने उन्हें दिखाया कि ईश्वर मंदिर या नदियों में नहीं, मनुष्य के भीतर बसता है। उन्होंने अपनी लकड़ी की कठौती बर्तन की ओर इशारा किया और मां गंगा का आह्वान किया। उसी साधारण बर्तन के पानी से वो दिव्य कंगन दोबारा प्रकट हो गया। पंडित जी समझ गए कि सच्चा भक्त वो नहीं जो मंत्र रटता है, बल्कि वो है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा है। गुरु रविदास जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जो भी काम करें, अगर उसे ईमानदारी और प्रेम से करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। निश्चित ही उनकी बेगमपुरा की कल्पना इतनी पावन है कि उसे शब्दों में पिरोना मन को सुकून देता है। आइए उनके उस सुंदर स्वप्न को एक कविता के रूप में महसूस करते हैं। बेगमपुरा, जहां हृदय का सुकून है, एक गहरी और शांत लय में। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई अपना, न कोई पराया, जहां मन की मिट्टी पावन हो, रविदास ने ऐसा देश बसाया। बेगमपुरा है उस शहर का नाम जहां न कोई दुख, न कोई फिक्र का काम, न जहां कर टैक्स है, न कोई डर है, प्रेम ही जिसका इकलौता घर है। वहां जात पात की दीवारें नहीं, वहां नफरत की कोई तलवारें नहीं। वहां राजा और रंक एक समान, सबके भीतर बसता है भगवान। हाथों में काम हो, मन में हो राम, मेहनत से ही बने बिगड़े काम। यही है वो स्वर्ग, यही है वो धाम, जहां थके हुए मन को मिलता विश्राम। आइए उनकी इस शांत और गहरी ऊर्जा में थोड़ा और डूबते हैं। गुरु रविदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद भजन है, जिसे सुनकर मन को असीम शांति मिलती है। ये पद हमें सिखाता है कि भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे साथ वैसे ही घुले मिले हैं जैसे पानी में नमक या हवा में खुशबू। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका भाव, रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप चंदन की उस लकड़ी की तरह हैं जिसकी खुशबू बहुत गहरी होती है और मैं साधारण पानी हूं। जब चंदन पानी के साथ घिस जाता है तो पानी का अपना अस्तित्व तो मिट जाता है, लेकिन उसके रोम रोम में चंदन की महक बस जाती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर में खो जाते हैं तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। प्रभु जी, तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका भाव, आप काले बादलों की तरह हैं और मैं उस मोर की तरह जो बादलों को देखकर खुशी से नाचने लगता है। जैसे चकोर पक्षी पूरी रात टकटकी लगाकर चांद को निहारता रहता है, मेरी आंखें भी बस आपको ही ढूंढती हैं। ये प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रह जाते। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका भाव, आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती। मेरी भक्ति की लौ रात दिन आपकी ही रोशनी से जलती रहती है। यहां वे समझाते हैं कि हमारे जीवन का प्रकाश, हमारी बुद्धि और हमारी ऊर्जा सब उसी एक परम सत्ता से आ रही है। उनकी शिक्षाओं का सार, एक छोटा संदेश।
रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा था। बेगम, जहां कोई गम या दुख न हो, पुरा, शहर या स्थान। उनका कहना था कि बेगमपुरा कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है। जब हमारे मन से नफरत, ऊंच नीच का भाव और लालच खत्म हो जाता है, तब हमारा हृदय ही बेगमपुरा बन जाता है। गुरु रविदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद भजन है, जिसे सुनकर मन को असीम शांति मिलती है। ये पद हमें सिखाता है कि भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे साथ वैसे ही घुले मिले हैं जैसे पानी में नमक या हवा में खुशबू। भजन। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस भजन की पंक्तियां और उनका गहरा अर्थ कुछ इस तरह है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका भाव, रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप चंदन की उस लकड़ी की तरह हैं जिसकी खुशबू बहुत गहरी होती है और मैं साधारण पानी हूं। जब चंदन पानी के साथ घिस जाता है तो पानी का अपना अस्तित्व तो मिट जाता है, लेकिन उसके रोम रोम में चंदन की महक बस जाती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर में खो जाते हैं तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। प्रभु जी, गुरु जी का एक अनमोल विचार। संत रविदास जी कहते थे कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जैसे एक छोटे से बीज के भीतर विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। बस जरूरत है उस पर जमी अहंकार की धूल को साफ करने की।